बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तानियों। आज भी हमारे पास कुछ चटपटी ख़बरें हैं आपको सुनाने के लिए। सिर्फ चटपटी नहीं, कुछ सनसनीखेज़ और कुछ मानीखेज़ और कुछ ऐसी ख़बरें हैं जो बनी नहीं होती, बनाई जाती हैं। अब मानीखेज़ ख़बरें क्या होती हैं? मानीखेज़ ख़बरें मेरे ख़्याल में वो होती हैं जो वकला बातें करते हैं, माशाल्लाह बहुत पढ़े लिखे होते हैं। और अब आजकल वकला बड़े सियासत में आ गए हैं। जब वो सियासत में आ गए हैं तो वह ऐसे ऐसे जुमले बोलते हैं जो आम बंदे को समझ नहीं आती। समझ हमें भी नहीं आती, लेकिन हम बताने की कोशिश करेंगे। और वैसे तो सियासतदानों की भी बात नहीं समझ आती, लेकिन और स्पेशल उन सियासतदानों की बात नहीं समझ आती जो सियासतदान कम और पैसों का हेर फेर ज़्यादा करने वाले होते हैं। अब हम खबरों की तरफ आते हैं। आज एक बड़ी सनसनीखेज़ खबर ये है कि किसी ने इंटरव्यू लिया है, किसी एंकर ने जनाब जिब्रान नासिर साहब का। ये एडवोकेट हैं, ये भी एडवोकेट हैं और बहुत देर हो गई है ये काम कर रहे हैं। कराची के मसाइल पर आवाज़ उठाते हैं माशाल्लाह, और खूब उठाते हैं। नौजवान हैं और उर्दू बहुत अच्छी बोलते हैं। लेकिन सिर्फ उर्दू ही अच्छी नहीं बोलते, कराची वालों का हक अदा करते हैं और उनके मसाइल उठाए हैं। इन्होंने लाल मस्जिद का भी मसला उठाया था और ख़ूब आकर बात करते हैं। वो भी आ रहे हैं बग़ैर किसी पार्टी के, आज़ाद। अल्लाह करे कि वो जीतें, क्योंकि वो काम करने वाले आदमी हैं और उनको जीतना चाहिए। उन्होंने कुछ बातें की हैं मज़े की इसलिए कि जब वो अच्छी उर्दू में गुफ्तगू नज़र आती है, बड़ी जान नज़र आ रही होती है। एक ख़बर और है जिसे आप सनसनीखेज़ कह सकते हैं। अब वो ख़बर है या बनाई गई है। ख़बर ये है कि नवाज़ शरीफ साहब पर कातलाना हमला हुआ है। अब भला नवाज़ शरीफ साहब पर किसकी ज़रूरत है कातलाना हमला करने की? उनके साथ सारा निज़ाम लगा हुआ है, उन पर किसने कातलाना हमला करना है? ये हो सकता है कि उनकी बेटी ने कोई ड्रामा रचाया हो अपने पेशावर कातलों के साथ मिलकर। अब अल्लाह बेहतर जानता है अल्लाह की अंदर की क्या बात है। अब आते हैं वकला की ख़बरों में। वकला की ख़बरें मानीखेज़ तो होती हैं, लेकिन उम्मीद होती है उनके अंदर। आम आदमी हमारे जैसा उनकी तरफ देखता है कि ये तो जो बात कर रहे हैं वो ज़ाहिर है कानून के हिसाब से कर रहे हैं, तो हमें कुछ उम्मीद बन जाती है कि हाँ अब हालात ठीक होने वाले हैं। उधर से ऐलान हो रहा होता है या आवाज़ें उठ रही होती हैं कि इलेक्शन नहीं होने, लेकिन यूँ ही खोसा साहिब और या एतज़ाज़ हसन साहब कोई बात कर देते हैं तो उन पर कौम बेदार हो जाती है और ज़रा खुश हो जाती है कि हाँ जो इन्होंने कहा है वो ठीक है। ये ज़्यादा जानते हैं, सबसे ज़्यादा उनको ख़बर है। सुलेमान अकरम साहब ने भी एक ख़बर है, बड़े अच्छे वकील हैं और पीटीआई की तरफ से ये टिकट पर लड़ रहे हैं इलेक्शन। उन्होंने बाकायदा अपनी रिकॉर्ड करवाई है कोई फिल्म मूवी, और उसके अंदर के कुरान शरीफ हाथ में उठाकर अहद किया है कि हम पीटीआई का साथ दें, पीटीआई जीतने के बाद भी पीटीआई के साथ होंगे। हलफ लेते हैं वैसे हलफ लिया है और बड़े वसूख से ये बात की है कि ये तो किसी कानून में है ही नहीं और ये तो बिल्कुल कोई है ही नहीं कि पीटीआई के जो लोग जिन्होंने टिकटें की हैं और वो जीत जाएं पीटीआई के नाम लेकर और बाद में वो बदल जाएं। तो अब देखो क्या होता है, क्योंकि अभी जो पिछली मैंने बात की है जिब्रान नासिर साहब की, जिब्रान नासिर साहब तो टोटली इनकार कर रहे हैं कि हर किसी को हक़ है जीत कर पार्टी बदलने का। हालांकि अखलाकी हक़ तो ये होना नहीं चाहिए, लेकिन बहरहाल अब अखलाकियात कितनी चलती है ये हमें मालूम नहीं। गौहर साहब भी माशाल्लाह खूब फल फूल रहे हैं अपने टिकट के इलेक्शन के हिसाब से भी, और अपनी जो वो उम्मीद दिला रहे हैं कौम को कि हमारा शेर बाहर आ जाएगा। अब वो शेर कब बाहर आता है ये तो मालूम नहीं। खोसा साहब ने तो साफ साफ कह दिया अब सब कुछ ठीक होने वाला है, अब सारी पीटीआई जीतने वाली है। और उनका जो बानी अंदर बैठा हुआ पीटीआई का कैदी नंबर 804 वो भी बहुत जल्द वापस आने वाला है। लेकिन बड़े महीनों से ये कह रहे हैं, हर दूसरे रोज़ ये बता रहे होते हैं बस अब आया क्या आया, और देखो अब वो कब आता है। अब एतज़ाज़ हसन ने भी बहुत अच्छे माशाल्लाह, एतज़ाज़ हसन एक बुज़ुर्ग आदमी भी हैं और आलम भी हैं और एडवोकेट हैं और कानूनदान बहुत माशाल्लाह, और हर बात पर इनकी नज़र है। हमेशा से ये पीपल्स पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, उसके नुमाइंदे हैं, सियासतदान भी हम कह सकते हैं इनको, एडवोकेट भी हैं और सेनेट के मेंबर भी रहे हुए हैं हमेशा से।
لیکن بات حق کی کریں گے۔ اب یہ نہیں کہ پیپلز پارٹی میں ہیں تو یہ دوسری پارٹیوں کے خلاف بات کریں گے، ایسے نہیں کرتے۔ یہ مسلسل پی ٹی آئی کی طرفداری کرتے ہیں، پی ٹی آئی کے ساتھ حق کی بات کر رہے ہیں۔ یہ بہت بڑا وصف ہے ان کا۔ اب یہ بلاول صاحب کے جلسے میں گئے ہیں، بلاول کی یہ عزت کرتے ہیں، ہر کسی کی یہ عزت کرتے ہیں، اور وہاں پر جا کر انہوں نے عمران خان کی تعریف کی ہے، اس کو سراہا ہے، اور لوگوں نے بھی سن لیا ہے۔ پیپلز پارٹی والے بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے اندر اتنی اعلیٰ ظرفی ہے وہ یا سیاست ہے کہ وہ سن لیتے ہیں۔ بہرحال یہ سب سے زیادہ اچھا لگتا ہے کہ اعتزاز احسن صاحب جب گفتگو کرتے ہیں تو حق کی گفتگو کرتے ہیں۔ ہاں، بلاول صاحب کی بھی ایک بڑی مزے کی بات ہے۔ بلاول صاحب نے کہا ہے کہ یہ تو ایسے ہی کھیلا جا رہا ہے، یہ تو تقسیم کرنے کے لیے سارا کچھ ہو رہا ہے، ملک تقسیم کرنے، الیکشن نہیں ہو رہا بلکہ ملک تقسیم کیا جا رہا ہے۔ بلاول صاحب سے پوچھو آپ نے کیا کیا؟ آپ نے تو اپنے غرباء کو جو تقسیم کر کے رکھا ہوا ہے، جن بیچاروں کو پتہ ہی نہیں کہ یہ 20ویں صدی آ گئی ہے، جو ان کا حشر کیا ہوا ہے، وہاں تو بغیر الیکشن کے ہی آپ سیٹیں بانٹ دیتے ہیں ادھر سے ادھر۔ تقسیم تو وہ ہے بلاول صاحب جو آپ کر رہے ہیں، اور جو آپ کے والد صاحب نے کی تھی۔ نانا کی بات تو آپ نے سننی نہیں، نانا کے اوپر تو آپ نے جانا ہی نہیں، وہ اس کو چھوڑو، لیکن جو آپ کے والد صاحب نے کی تھی نا تقسیم دولت کی اور غربت کی، یہ وہ تقسیم ہے اصلی۔ باقی تقسیم آپ چھوڑیں۔ اب ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، باقی خبریں کل سے ہی۔